तालियां बजा करके भी उनका स्वागत करें। ऊपर से ले लो, सबका ले लो। और ठीक है, आप सब साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह करते हुए हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए समय जिस तरह देते रहे हैं इसी तरह हमारे बीच आते रहेंगे। आज अब सभी साथियों को मिलने जुलने के लिए आने वाली राजनीतिक चर्चा के लिए आप सब लोगों से राय मशवरा बातचीत करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा है। एक तरह की वर्करों के रूबरू होने के लिए का कार्यक्रम जो है बनाया गया है। तो आप सभी साथी पहुंचे। आपका भी मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस पे कल के दिन के नोटिस पे आप सब लोग आए। आपका भी मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। तो सर्वप्रथम मैं आप सबसे जोरदार तालियों से माइक के साथ स्वागत करूं। मैं मलकीत खोसा जी से अनुरोध करके वो नेक्स्ट पर आए और अपनी बात कहें। गांधी, राहुल गांधी, सरदार मनमोहन सिंह जी, प्रियंका गांधी, विवेक बंसल, बहन शैलजा आगे बढ़ो। अब तुम्हारे बहन शैलजा आगे बढ़ो। शैलजा नहीं आंधी है छोटी सोनिया, शैलजा नहीं है आंधी है, शैलजा नहीं है आंधी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। आज हमने सिरसा कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। खास तौर से एलनाबाद हल्के के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए, लोगों के विचार सुने, अच्छे सुझाव आए। क्योंकि बाई इलेक्शन आ रहा है, उपचुनाव के समय कांग्रेस पार्टी पहले की तरह जब कोई भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर ढंग से, और एक ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगी सिरसा हल्का ऐसा है, और मेरे खुद राजनीतिक जीवन की शुरुआत उपचुनाव से हुई थी। सिरसा लोकसभा से मैंने उपचुनाव लड़ा था पहले, और यहाँ पर चाहे कैसा भी समय हो, विपरीत समय हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा और ज़्यादा मजबूत होकर निकली। आज बहुत सी चुनौतियां हैं देश के सामने, और देश के सामने जो चुनौती होती हैं उन बातों को, जनता के मुद्दों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आज ऐसी चुनौतियां हैं हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में सरकार बनी, झूठ के आधार पर, जुमलों के आधार पर हर चुनाव में ये नए जुमले देते हैं। और साथियों, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये शब्द जुमला भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इनसे पहले ये शब्द कभी भी हमने राजनीति में सुना नहीं था। इन्होंने अपनी राजनीति भी जुमलों के आधार पर देश को सौंपी। पिछला चुनाव हुआ 2019 में, लोकसभा का हुआ, उसके कुछ दिन बाद विधानसभा का हुआ, और आपने देखा कि कैसे मौसम बदला।
हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को कहते थे कि 10 से भी कम सीट आएंगी और भारतीय जनता पार्टी कहती थी 75 पार, तो वो तो 40 पर सिमट कर रह गए, अल्पमत में रहे, इन्हें बहुमत भी नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी 30 को पार कर गई और काफ़ी सीटें हम कम मार्जिन से हारे। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने तब से अब तक 1.5 साल के करीब निकला, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे, हम हताश होकर नहीं बैठे। अब देखते हैं कि जो भी मुद्दा आता है, और ये भारतीय जनता पार्टी अनेकों मुद्दे देती है, इनकी सरकार, हमने हर मुद्दा उठाया है, ज़मीन पर, सड़क पर उठाया है, लोगों के बीच में उठाया है, सदन में उठाया है और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में, चाहे कृषि के 3 काले कानून, चाहे बढ़ती हुई, और ये आंकड़े बताते हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, उस पर भी जुमला छोड़ा गया है 75% आरक्षण का। लोगों को विश्वास नहीं है इन पर। उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं आम नागरिक के, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खत्म होती हुई सब्सिडी, महिलाओं को कैसे बरगलाया गया, अनेकों बातें हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से, हमारे लोगों ने उठाया है और हम उठाते रहेंगे, क्योंकि सिरसा में हम बैठे हैं। एक उपचुनाव सिरसा के, ऐलनाबाद के लोगों के सिर पर थोप दिया गया और कारण भी कोई बता दे, ऐसा कोई कारण हो जो लोगों के गले उतरे कि कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता लोगों को, जनता को। ये दिखाना कि किसान के साथ खड़े हैं, इस्तीफा दिया है, क्या समझे। बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने खड़ा किया अपना कैंडिडेट, तो क्या लोगों ने इनकी बात मानी? कितने वोट मिले? मुझे लगता है 5000 के आसपास वोट मिले। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इनकी लोकदल की कारगुजारी आज से नहीं, दशकों से देख रहे हैं। कोई औचित्य नहीं है। एमएलए थे, एमएलए रहते, लड़ते लोगों की बात, यहाँ के प्रतिनिधि बनकर लोगों की लड़ाई लड़ते, विधानसभा में बोलते, और अविश्वास प्रस्ताव आया उसके समर्थन में वोट डालते। इसमें क्या राजनीति? अगर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो ये मौका था विधायकों के पास कि वो सरकार को आईना दिखाते, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दिया अभय सिंह जी ने और ये उपचुनाव आया है। खैर, उनकी जो भी अपनी राजनीति रही हो, हम तो समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये एक मौका है। कोई, अब लोकतंत्र में अनेकों स्थितियां पैदा होती हैं, मौका है, और ये मौके का कांग्रेस पार्टी पूरा लोगों के बीच में जाकर, लोगों की आवाज़ बनकर, हम इस मौके को चूकने नहीं देंगे। हमारे लोगों के बीच में जाएंगे और ये उपचुनाव जब भी होता है, अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ
स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं है। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने, भाई अनेकों बार पक्ष विपक्ष लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नज़रबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष ये गलत नीतियों के खिलाफ हुआ है। तो इस आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। आज की मीटिंग में इलाहाबाद उपचुनाव मुख्य था आपका एजेंडा, तो ज़्यादातर नेताओं की बातें निकल के आई हैं कांग्रेस की गुटबाजी, तो इसको आप कैसे सिस्टम तय करेंगे कि बार बार हर चुनाव में ये देखी जाती है? नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह, तो कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पे इस चुनाव में। सबको ढंग से साइन, कोस, वर्ग और आयत, पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत, कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।